जी सर, कर लिया। ये जी हमारा नेटवर्क है, हमारी लैन में कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। ये आपके सामने है। ये नजर आ रहा है जी आपको? ये जरा मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया। जी जी सर, नजर आ रहा ये कंप्यूटर्स हैं। ये उन कंप्यूटर्स को आईपी दिए हुए हैं हमने। और इन कंप्यूटर्स को ऑटोमेटिक आईपी मिल रहे हैं। ये आजकल ट्रेंड है पूरी दुनिया में। लैन में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं ना, उनमें वायर्ड कंप्यूटर्स भी होते हैं और वायरलेस कंप्यूटर्स भी होते हैं। हत्ता कि आजकल मोबाइल फोन्स भी लैन के होस्ट होते हैं। क्योंकि एक यूजर जो है उसका लैपटॉप भी होगा, घर में भी मोबाइल फोन भी होता है, और अमूमन आजकल टैबलेट्स भी होती हैं। गैजेट्स कहते हैं इन्हें। एक बंदे के पास आजकल एक से ज्यादा डिवाइसेस होती हैं। उन सबको आईपी एड्रेस मिलना चाहिए, तब वो कम्युनिकेट कर सकते हैं पूरी दुनिया के साथ, दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब इन सारे कंप्यूटर्स को हमने आईपी एड्रेस दिलवाने हैं, और इन सारे कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस डायनेमिकली यानी ऑटोमेटिकली डीएचसीपी से मिलेंगे, ये आप सब जानते हैं। अब डीएचसीपी के हम सर्वर किसी सिस्टम पे बनाएंगे। इनमें से एक सिस्टम कंप्यूटर हम डीएचसीपी सर्वर बना सकते हैं, लेकिन हमें एक अलहदा सिस्टम को डीएचसीपी के तौर पे रिजर्व करने की, डेडिकेट करने की जरूरत नहीं है। हमने जो राउटर लगाया होता है ना अपने नेटवर्क में, गेटवे, ये भी एक मशीन की तरह होता है, कंप्यूटर की तरह ही होता है। लेकिन ये जरा एक टिपिकल कंप्यूटर है जो एज ए गेटवे काम करता है। एक ऐसी मशीन जिसको राउटर कहते हैं, जो हमारे लैन के सारे कंप्यूटर्स की ट्रैफिक, लैन के कंप्यूटर्स की ट्रैफिक वैन से होती हुई, वैन से इंटरनेट में भेजेगा। ये गेटवे, वैन होता है वाइड एरिया, लैन होता है लोकल एरिया। तो हमारी ट्रैफिक लैन से वैन में राउटर से गुजर के जाएगी इंटरनेट में। इंटरनेट भी वैन है, और वैन से जो ट्रैफिक आएगी, रिप्लाई आएगा, वो राउटर से गुजर के, यानी इस गेटवे से गुजर के हमारे लैन के कंप्यूटर्स तक ट्रैफिक आएगी। किसी भी नेटवर्क में गेटवे होना लाजमी है। जैसे किसी भी बिल्डिंग में गेट हम लाजमी बनाते हैं, ये हो नहीं सकता कि हम बिल्डिंग बना दें, कोई घर बना दें, उसका गेट ही ना हो। इसी तरह दुनिया के सारे नेटवर्क्स में गेटवे यानी राउटर जरूर लगा होता है। तो चूंकि हमने राउटर, एक मशीन लगानी है, गेटवे के तौर पे इस्तेमाल करनी है, तो आजकल ये रिकमेंडेड है, ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि जो डीएचसीपी हम बनाते हैं ना, जो कंप्यूटर्स को आईपी देने वाली मशीन है, वो हम गेटवे यानी राउटर को ही बना देते हैं। जरूरी नहीं है, लेकिन अमूमन आजकल ऐसा हो रहा है, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। अब जो डीएचसीपी होगा, उसके पास आईपी की लिस्ट होगी, उसके पास ज्यादा आईपी होंगे, क्योंकि उसने सबको एक एक करके आईपी देने हैं ना। ऑफ कोर्स उसके पास ज्यादा आईपी होंगे। तो ये जितने कंप्यूटर्स को आईपी मिलेंगे ना, वो डीएचसीपी से मिलेंगे। और हम एक नेटवर्क ये बाएं तरफ बना रहे हैं, मैं एक दूसरा नेटवर्क भी इसमें ऐड करने लगा हूं। गौर कीजिए, इस राउटर के साथ एक ये वाली लैन है, इसके साथ मैं एक और लैन ऐड करने लगा हूं। उसके लिए ना, ये पैकेट ट्रेसर में मैंने एक और नेटवर्क बनाने के लिए, नेटवर्क का मतलब है मल्टीपल कंप्यूटर्स, उसके लिए मुझे स्विच लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले ना, मैं इस पैकेट ट्रेसर के ये कॉर्नर में नीचे जाऊंगा, यहां ये देखिए, ये स्विच है, स्विच पे क्लिक करूंगा।
राउटर पे क्लिक करूंगा तो राउटर्स की लिस्ट सामने आ जाएगी, स्विच पे क्लिक करूंगा तो स्विचेस की लिस्ट सामने आ जाएगी। ये स्विच के मॉडल नंबर है जो अमूमन कंप्यूटर्स की कनेक्टिविटी के लिए पूरी दुनिया में जो स्विच यूज हो रहे हैं ना, वो ज्यादा ये वाले 2960 स्विच हैं सिस्को के 2960। ये लेयर 2 स्विच है, ज्यादातर ये इस्तेमाल हो रहे हैं। सिस्को की जगह हुआवे के स्विच भी हो सकते हैं, उसका भी मॉडल नंबर 3700 कुछ होता है, 3700 या 5700, उनके ये मॉडल नंबर है। ये आहिस्ता आहिस्ता आपको मॉडल नंबर का पता भी लग जाएगा, याद भी हो जाएंगे, क्योंकि ये आपको सीवी में लिखने पड़ेंगे, इंटरव्यू में आपको इनका जवाब देना पड़ेगा कि मैंने फलां फलां मॉडल की डिवाइसेस पे काम किया हुआ है। इससे वो इंटरव्यू लेने वाले को पता लगेगा इस बंदे ने प्रैक्टिकली काम किया हुआ है। आपको जॉब तब मिलेगी जब आप ये साबित करेंगे, ये प्रिटेंड करेंगे कि हमने प्रैक्टिकली काम किया हुआ है, हमें काम आता है, तब आपको जॉब मिलेगी इंशाल्लाह। तो यहां जी मैं ये स्विच ऐड कर देता हूं, इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करते हुए इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर ले जाएंगे। ये जी, ये यहां ऐसे, ये मैंने एक और नेटवर्क बना दिया। अच्छा, इसके साथ मैं कंप्यूटर्स कनेक्ट करूंगा, उसके लिए मैं ये इसके साथ ना राउटर स्विच के साथ ना ये वाले कंप्यूटर्स का निशान बना हुआ है, वहां क्लिक करूंगा तो ये सारे कंप्यूटर्स आ गए। इसमें लैपटॉप भी है, डेस्कटॉप भी है, सर्वर भी है, वायरलेस मशीनें भी हैं, आईपी फोन भी हैं। आजकल कंपनियों में ना ये जो टेलीफोन है ना, हर बंदे के पास एक टेलीफोन भी पड़ा होता है, लैपटॉप और टेलीफोन। और वो टेलीफोन ये पीटीसीएल के पुराने टेलीफोन की तरह नहीं होता, आजकल आईपी फोन, फिल्मों में भी ड्रामों में भी आप देखें ना, आईपी फोन होता है। जैसे कंप्यूटर को आईपी एड्रेस मिलता है ना, वैसे आईपी फोन टेलीफोन को भी आईपी एड्रेस मिलता है। जैसे मोबाइल फोन, उसको भी आईपी मिलता है, फ्यूचर आईपी पे है। जितनी भी डिवाइसेस है ना, आपके ड्रोन, टैक्सीज, मोबाइल, आपके इवन आपके हवाई जहाज भी, सब कुछ अब आईपी बेस्ड हो गया। मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स, सारी कम्युनिकेशन आईपी पे बेस कर रही है। ये जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो रही है, ये जो ई कॉमर्स, एम कॉमर्स, टेलीकम्युनिकेशन के जरिए मुख्तलिफ वैन में हम कनेक्ट हो रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन, सब कुछ आईपी पे कम्युनिकेट हो रहा। फ्यूचर आईपी का है। अगर आपने फ्यूचर में इंजीनियरिंग भी करनी है ना, इंजीनियरिंग टेलीकम्युनिकेशन पे भी काम करना है, क्लाउड पे काम करना है, डेटा सेंटर्स में, ये फ्यूचर में ये जॉब्स इन्हीं की होंगी। साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड, क्लाउड टेक्नोलॉजीज, डेटा सेंटर टेक्नोलॉजीज, वायरलेस, वायर्ड, सिक्योरिटी, सब आईपी बेस्ड है फ्यूचर में भी। अभी टीसीपीआईपी का वर्जन 4 चल रहा है, फ्यूचर में भी वर्जन 4 ही चलता रहेगा, टीसीपीआईपी वर्जन 4। लेकिन टीसीपीआईपी वर्जन 4 के साथ साथ फ्यूचर में टीसीपीआईपी का वर्जन 6 भी इस्तेमाल होने लगेगा, लेकिन वर्जन 4 चलता रहेगा। मैं आपको दिखाता हूं। टीसीपीआईपी को देखने के लिए ना, आप आईपी की सेटिंग में जाएंगे, यहां जाएंगे ना, ये देखें, ये आईपी की सेटिंग का निशान है, नेटवर्क का निशान है, यहां हम क्लिक करेंगे, यहां जाके आप आईपी देते हैं कंप्यूटर्स को, चेक भी करते हैं आईपी जो मिला हुआ है वो चेक करते हैं, और आईपी चेंज करने के लिए भी आप यहीं जाएंगे, या आप इधर सर्च में जाके लिखेंगे आपने जो भी चीज चाहिए ना आपको, तो नेटवर्क से मुतल्लिका चीजें आ जाएंगी। आप नेटवर्क के साथ लिखेंगे नेटवर्क सेटिंग्स, तो ये देखें, ये सारा नेटवर्क सेटिंग्स आ जाएंगी। अभी नहीं आई, स्लो पता नहीं क्यों है। ये नेटवर्क सेटिंग्स आ गई, ठीक है। तो हम इधर नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे, एक मिनट यार, मैं चेक करूँ ये स्लो क्यों है। वो वायरस है शायद इस। हम्म
भी नहीं आता है, मतलब कि मेल स्टार होता है, कुछ भी वायर्स निकालनी होती है वो भी सीधे हम होते हैं, ये भी हाँ जी, वायर्स वगैरह लगा के कंप्यूटर्स कनेक्ट करना, जी जी, वो भी हम सीखेंगे। वायर्स होती है, ये वायर होती है, ये वायर होती है। हाँ जी, वो यही होगा। तो वो कुछ भी नहीं है, वो एक दिन में 2 दिन में आप सीख लेंगे। तो सर वो यहाँ बच्चों का वो बच्चों ऑफिस, का हमने तो राउटर्स पे, स्विचेस पे, फायरवॉल पे कॉन्फ़िगरेशन सीखनी है, वो असल काम है। केबलिंग तो कुछ भी नहीं है, केबलिंग आप सीख लेंगे, आजकल बनी बनाई केबल आती है, केबलिंग मसला ही नहीं है। ये जो केबलिंग होती है ना, ये कॉपर वायर्स होती हैं, कॉपर वायर्स, ये कॉपर की बनी हुई ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं। अभी आप इसका तारुफ करें, जब इसका वक्त आएगा तब आप इसको सीखेंगे। तो सर ये जो ऑफिस है सिस्कॉम ब्रॉडबैंड ये वाला, सर यहाँ पे सर लैब वगैरह है जिसमें सर सारे राउटर्स वगैरह स्विचेस वगैरह पड़े हुए हैं ना, फायरवॉल जो मतलब फिजिकली बंदा आगे प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। जी सब कुछ है, लेकिन आपको वर्चुअली भी सारा कुछ अवेलेबल होगा। सही है सर। वर्चुअली भी मतलब ऐसा नहीं, मैं इसलिए मैं चाह रहा हूं कि वो लोग जो दूसरे मुल्कों में बैठ के क्लास अटेंड कर रहे हैं, उनकी कोई कमी नहीं होगी, उनको वर्चुअली भी सारा कुछ करने को मिलेगा। फिजिकली तो हमारा प्रेमिसेस है, यहाँ है, बैरियर टाउन में है, डीएचए में है। तो लेकिन बेहतर है आप रावलपिंडी वाला जो चांदनी चौक में मरी रोड के ऊपर, ये हमारा प्रेमिसेस है। अगर आप प्रैक्टिकल के लिए कभी भी यहाँ आना चाहे, पूरा दिन आप जब चाहे आ जाओ, बल्कि ये तो पूरी रात भी खुला होता है, क्योंकि सही मेरा हो गया कॉल सर। सेंटर भी है। तो हमारे पास दिन को भी काम होता है, रात को भी काम होता है, ये 24 आवर ये प्रेमिसेस ठीक, खुला होता है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, थैंक यू सर। ये होती है केबल, पूरी दुनिया में जो इस्तेमाल होती है। ये मुख्तलिफ 4 कलर्स की पेयर्स होती है। केबलिंग पे परेशान ना हो इतना, केबलिंग आप एक दिन में सीख लेंगे, 1-2 दिन में, 2 दिन लग जाएंगे, 3 दिन लग जाएंगे, प्रैक्टिस भी आप करेंगे। आपको ये भाई प्रैक्टिस कराएंगे मौज, ये केबल बनानी आपको आ जाएगी, इस पे परेशान ना हो। इस केबल के साथ ना एक कनेक्टर लगाना होता है, नेटवर्किंग का वो एक छोटा सा एक 0.001% हिस्सा है। नेटवर्किंग कुछ और है जो हम सीखेंगे। इसका कनेक्टर होता है RJ45 कनेक्टर। ये कनेक्टर जो है ना, ये बनाना, ये आपको थोड़ा सीखना होगा। इसका कलर की तरतीब क्या रखनी है, ये RJ45, ये देखे ये कलर इधर पड़ी हुई है केबलें, जरा दिखा दो, इधर पड़ी होंगी। ये केबल, ये वाली, हाँ ये सारी केबलें लगी हुई, इस तरह ये केबल बनानी आप सीख लेंगे, दैट्स नो इशू। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। किसी ने अगर केबलिंग पहले की भी हुई है ना, कोई केबलिंग की जॉब भी करता रहा है, तो इंशाल्लाह वो जब क्लास में पढ़ेगा तो उसके लिए भी कोई बहुत सारी बातें नहीं होंगी, नॉलेज वाइज, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट वाइज। तो ये कनेक्टर इस्तेमाल होता है पूरी दुनिया में, RJ45 कनेक्टर। इसमें 8 पिनें होती हैं, क्योंकि वो जो 4 पेयर है ना केबल में, वो 4 पेयर एक्चुअली 8 वायर्स हैं कॉपर की। तो ये हमें कनेक्टर बनाना होता है बस, सिंपली, ये कुछ भी नहीं है। ये आप सीख लेंगे, ये मैं शुरू में नहीं इसकी क्लास किया करता। जब पहले आप नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना, फिर हम केबल बनाना सीखेंगे। इसके अलावा आपको ना मैं ऑप्टिकल फाइबर केबल का भी बताऊंगा। 2 तरह की केबलें इस्तेमाल होती हैं पूरी दुनिया में, एक ये ट्विस्टेड पेयर कॉपर, और दूसरी होती है ऑप्टिकल फाइबर। फाइबर वाली केबल का फायदा, ये लंबे फासले तक कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होती है, लॉन्ग डिस्टेंस। ये जब लंबे फासले तक कनेक्टिविटी करनी हो ना, तो ज्यादातर ये ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं। इसके बारे में भी आपको बता दूंगा जो जरूरी जरूरी बातें हैं। ये ऑप्टिकल फाइबर, इसमें लाइट की शक्ल में डेटा जाता है, जो कॉपर है ना, इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की शक्ल में डेटा जाता है। इसमें कनेक्टर होते हैं इसके ना, ऑप्टिकल फाइबर के लिए। ये देखें, ये SFP कनेक्टर होते हैं, SCLC ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जो कन्वर्टर भी होते हैं, कन्वर्टर।
जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट करते हैं और लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। तो ये कनेक्टिविटी के बारे में हम बाद में देखेंगे। वो डोंट वरी। अभी जी हमने स्विच के साथ कंप्यूटर्स कनेक्ट करने हैं। अभी मैंने कंप्यूटर्स पे क्लिक किया, मैं कंट्रोल दबा के लैपटॉप को सिलेक्ट करूंगा ना, तो मुझे बार बार नहीं सिलेक्ट करना पड़ेगा, इधर मैं जितने मर्जी लैपटॉप ऐड कर लूं। लेकिन अगर मेरे पास लैपटॉप है 200 लैन में कंप्यूटर्स 200 है, तो स्विच भी मुझे फिर ज्यादा चाहिए। एक स्विच के साथ मैं दिखाता हूं कितनी पोर्ट्स होती है, ये देखिए जरा। ये एक स्विच है, कितनी पोर्ट्स हैं इसके साथ? 24, 24 है, जमा दो, ये दो अपलिंक है स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी के लिए। ये बाकी पोर्ट 100 MB की हैं, और ये जो अपलिंक है ना, ये 1000 MB वाली है, गीगाबिट वाली। मैं आपको दिखाता हूं, इधर आप फिजिकल पे क्लिक करेंगे ना, ये कॉन्फ़िग पे, ये देखें, ये फास्ट इथरनेट है। फास्ट इथरनेट का मतलब 100 MB वाले, और नीचे हैं 2 गीगाबिट इथरनेट, ये 1000 MB वाली हैं दो। तो टोटल 26 पोर्ट्स हो गई। तो कितने कंप्यूटर कनेक्ट होंगे? 24 ज्यादातर। नहीं, कंप्यूटर के लिए भी कर लें, बल्कि मैं आपको दूसरा लैपटॉप ओपन करता हूं, एक दूसरा स्विच ओपन करता हूं। ये एक दूसरा स्विच मैं लगाने लगा हूं, ये वाला। ये आगे, ये स्विच पे क्लिक करता हूं, क्योंकि मुझे स्विच ज्यादा चाहिए, कंप्यूटर ज्यादा है ना। तो मैं ये बड़ा स्विच करने लगा हूं, ये बड़ा स्विच। ये जो बड़ा स्विच है ना, इस पे सारी पोर्ट गीगाबिट वाली है। अभी देखिएगा, गौर से देखिएगा, ये थोड़ा बड़ा स्विच है, इसमें भी 24 पोर्ट्स हैं और 4 अपलिंक की पोर्ट्स हैं, 4। आजकल गीगाबिट वाले ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, देखें कॉन्फ़िग में जाएंगे ना, सारी गीगाबिट वाली है। लेकिन ये पोर्ट आप, ये स्विच अप नहीं है, क्योंकि स्विच में ना, फिजिकल में आएंगे ना, इसमें पावर सप्लाई नहीं लगी हुई, इसमें 2 पावर सप्लाईयां लगती है। उसमें जो दूसरा, तो उसमें एक ही लगती है, वो लगी लगाई आती है। जिसमें 2 लगती है ना, इसमें आपको पावर सप्लाई लगानी पड़ती है। तो पावर सप्लाई मैं यहां से लगाने लगा हूं, ये पावर सप्लाई है, AC पावर सप्लाई। ये एक भी लगा अब स्विच ऑन होगा। दो दो लगा दे तो बेहतर है बैकअप के लिए, एक पावर सप्लाई खराब होगी, दूसरी उसकी जगह काम करेगी। तो अक्सर स्विचेस और राउटर में ना 2 पावर सप्लाईयां आती हैं बैकअप के तौर पे, रिडंडेंसी इसे कहते हैं, रिडंडेंसी। एक के खराब होने पर दूसरी उसकी जगह ले लेगी, रिडंडेंसी का लफ्ज यूज होता है। सर इनमें पावर केबल दोनों में लगी होगी, प्लग इन हुई दोनों में लगी होगी, होगी, या ऑटोमेटिकली ताकि शिफ्ट कर दे? अचानक ही खराब होगी ना पावर सप्लाई। पावर सप्लाई कौन सा आपको जी जी सर। खत लिखेगी कि कोई 2-2.5 दिन बाद मेरे खराब होने के चांस हैं, तो आप दूसरे की पावर केबल लगाएं। अब दोनों की पावर केबल लगा के रखेंगे, दोनों को ऑन रखेंगे, काम एक करेगी, दूसरी बैकअप में होगी। जैसी ये ठीक है खराब हुई सर। रात के 3 बजे, तो दूसरी उसकी जगह काम करना शुरू कर देगी। सर उसका कोई एरर या लॉग वगैरह जनरेट होगा कि पता चलेगा इसकी पावर लॉग सप्लाई जनरेट होगी? होगा, बल्कि अगर आपने NMS लगाया होगा ना, मॉनिटरिंग सिस्टम, कौन जी सा? जी सर, NMS सिस्टम, बिल्कुल। मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। बिल्कुल। उसमें प्रॉपर अलर्ट जनरेट होगा, आपके मोबाइल पे मैसेज भी आ जाएगा कि एक आपकी पावर सप्लाई खराब हुई थी, दूसरी ने उसकी जगह ले ली है, ताकि जो खराब हुई आप उसको सही करें। ठीक है सर। तो आपके मोबाइल पे भी मैसेज आ जाएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाएगा, कोई भी डिवाइस में मसला हो अगर। उसमें NMS लगाना पड़ता है, क्या? NMS। NMS। सर ये हमारे पास ऑफिस में लगा होता था, लेकिन उस टाइम मैं नेटवर्किंग फील्ड में था नहीं। पूरा NMS सिस्टम होता था, चार्ट बना होता था उसमें डिवाइसेस, और ये पूरा चार्ट बना होता था कौन कौन सी अप है, कौन सी डाउन है, लिंक्स वगैरह। ये कहते हैं नहीं, मेरे पास, मुझे सामने स्क्रीन पे पूरा चार्ट नजर आ रहा होता था। भावलपुर की मशीन कौन कौन सी अप है, कौन सी डाउन है, इंटरफेस कैसे काम कर रहे हैं, मुल्तान वाली, लाहौर वाली, कराची वाली, पेशावर वाली, एबटाबाद, गिलगित वाली, पूरा आपको लिस्ट नजर आ रही होती है। और उनकी डिवाइसेस पे ट्रैफिक का रश कितना है, परसेंटेज, हर चीज आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होती है। जी सर। अगर बहावलपुर वाले राउटर का कोई इंटरफेस डाउन हुआ, आपको इस्लामाबाद में इतला मिल जाएगी। उसके लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, एप्लीकेशन या प्रोटोकॉल, SNMP। हम पढ़ेंगे आगे जाके कौन सा प्रोटोकॉल, SNMP। SM। SNMP, सिंपल
नेटवर्क मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग करने वाला प्रोटोकॉल। मॉनिटरिंग होता है आपको हर चीज दिखाना, मॉनिटर करना, जैसे ये मॉनिटर लगा हुआ है, मॉनिटरिंग। अच्छा, इसमें सारी पोर्ट्स गीगाबिट वाली है इस स्विच में, है ना, सारी गीगाबिट वाली है, तो कंप्यूटर भी गीगाबिट के साथ कनेक्ट होंगे। जैसे वो जो स्विच के दरमियान केबल होती है वो जो स्पीड पे ज्यादा होती उसकी स्पीड फिर 10 गिग, अपलिंक 10 गिग का होना चाहिए, ये मैंने बताया था पहली क्लास में भी। है, केबल भी देखते आजकल गीगाबिट और 100 एमबी के लिए एक ही केबल इस्तेमाल होती है, जो गीगाबिट को सपोर्ट करती है ना, 100 एमबी के लिए भी वही इस्तेमाल होती है, कैट 6, कैटेगरी 6, कैट 6 आजकल मार्केट में मिलती है। लेकिन वो 10 गिग के लिए जो इस्तेमाल होती है ना, वो नॉर्मल कैट 6 नहीं है, वो कैट 6A है, वो 10 गिग के लिए, या कैट 7 कैटेगरी, वो 10 गिग के लिए इस्तेमाल होती है। सर मतलब इस ऑप्टिकल फाइबर, ये मैं आपको केबलिंग जब कराऊंगा ना, तो मैं आपको केबल्स के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा, फ्यूचर सही है में भी सर, जो केबल्स आ रही हैं उनके बारे में भी बताऊंगा सही जब है। वक्त आएगा। जी, आप कुछ पूछ रहे थे? सर मैं ये कह रहा था, जो इस गीगाबिट में जो अपलिंक होंगे सर, वो 1000 MB का होगा ना, सॉरी 1000 GB का, इस तरह कुछ। गीगाबिट है तो बेहतर है 10,000 MB यानी 10 गिग वाला होना चाहिए, बेहतर है। सही है सर। और उसके लिए सर कैट 6A या कैट 6-7, मतलब जो आपने बताया है। जी, कैट 7 इस्तेमाल होगी, या हो सकता है आप 10 गिग के लिए कई दफा ऑप्टिकल फाइबर भी यूज कर लेते हैं। सही है। उसके आगे सर जो आपने बताया था वैसे भी, जो ऑप्टिकल फाइबर जो सिग्नल कन्वर्ट करती है लाइट जी को जी, इलेक्ट्रिकल में, वो आगे लगा के, कन्वर्ट कनेक्टर, कनेक्टर लगाना या पड़ेगा। SFP कनेक्टर लगाना पड़ेगा सर। जी जी, मैंने आपको बताया था कि जो एक्सेस कंप्यूटर वाले लिंक को एज लिंक या डाउन लिंक कहते हैं, या एक्सेस लिंक, डाउन लिंक, और स्विच टू स्विच कनेक्शन को अप लिंक कहते हैं, स्विच टू स्विच या स्विच टू राउटर, अप लिंक। तो एक्सेस लिंक की निस्बत अप लिंक की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। अगर कंप्यूटर गीगाबिट वाले हैं तो अप लिंक 10 गीग वाला होना चाहिए। वजह, स्विच के साथ कितने कंप्यूटर होंगे, 24 या 48, 10 कंप्यूटर इकट्ठे ट्रैफिक भेजेंगे गिग वाले, तो अपलिंक में 10 गिग चाहिए। 10 गिग में गिग वाली, 1 गिग वाली, 10 कंप्यूटर 10 गिग वाली पोर्ट में से गुजर सकते हैं। तो अपलिंक की स्पीड ज्यादा इसलिए रखी जाती है ताकि ज्यादा लोग एट ए टाइम गुजर सकें। अगर अपलिंक भी 1 गिग का होगा तो सारे कंप्यूटर में एक एक करके गुजरेंगे अपलिंक में से, तो रश बनेगा ना। तो अपलिंक ज्यादा हो, एक होती है शहर की अंदरूनी सड़कें, वो इतनी चौड़ी नहीं होती, लेकिन जो एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए चौड़ी सड़क होती है, हाईवे, क्योंकि एक शहर के 200-300 गाड़ियों में इकट्ठा गुजरना है, तो ज्यादा लोग जिस लिंक में से ट्रैफिक भेजेंगे उसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए अपलिंक की। इसलिए ये जो अपलिंक होते हैं ना, ये स्विच में अलहदा से बनाए होते हैं। ये देखें, अपलिंक जो होते हैं ना वो जरा हट के बनाए होते हैं। ये देखें, ये अपलिंक है, ये हट के बनाए हुए हैं। अपलिंक 2 भी होती है, लेकिन आजकल ज्यादा स्विचेस में अपलिंक 4 है, 4 होते हैं। उसकी वजह बताऊंगा। मसलन ये वाला स्विच मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला, ये जो बड़ा स्विच है, इसमें कितने अपलिंक हैं अभी देखते हैं। इसमें अपलिंक हैं जी 4। अच्छा, ये ना एसएफपी वाले अपलिंक है। कौन से एसएफपी? एसएफपी वाले वो होते हैं जो कॉपर के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसे को, ऐसी पोर्ट को क्या कहते हैं? एसएफपी, सर इसकी प्लगेबल। एसएफपी का कोई इतना, या स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल, यानी उसको कॉपर के साथ भी कनेक्ट कर लें, फाइबर के साथ भी कनेक्ट कर लें। सर SFP से क्या बनता है, इसकी एब्रिविएशन क्या है? स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल। स्मॉल, ठीक है सर। खैर, ये मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूं, ये प्रॉपर लेक्चर नहीं है जो जिसमें मैंने आपको पोर्ट्स का बताना है, केबल्स का बताना है, तब डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं आपके पूछने पर सिर्फ आपको मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूं। सही है सर। हमारा टॉपिक है कि हमने 2 लैन कनेक्ट करनी है राउटर के साथ। एक बाएं तरफ लैन हमने कनेक्ट की,
स्विच के जरिए, ऑफ कोर्स लैन में कंप्यूटर्स होंगे और उनकी कनेक्टिविटी स्विच के जरिए होगी। पूरी दुनिया में दुबई, कतर, यूएई, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रसल्स, यूके, आप कहीं भी चले जाए, क्लाउड बना हुआ है, डेटा सेंटर बना हुआ है या एंटरप्राइज नेटवर्क है, हर जगह कंप्यूटर्स और सर्वर्स स्विच के साथ कनेक्ट होते हैं, स्विचेस के साथ कनेक्टिविटी हुई होगी। और स्विचेस रैक में लगे होते हैं, ये रैक है जैसे, स्विचेस रैक में लगे होते हैं, या आपके साथ साइडों पे दीवारों के साथ कंप्यूटर लगे हुए हैं, इन सब की केबल आके रैक में लगे हुए स्विच में कनेक्ट होगी, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। रैक पता कैसा होगा? नेटवर्क रैक। जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं ना, अब साथ साथ इसको गूगल में देखा करें। हर चीज जब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना, साथ साथ गूगल करते, हर चीज जो हम पढ़ रहे हैं ना, पूरी दुनिया में इस वक्त यही टेक्नोलॉजी, यही प्रोटोकॉल, यही डिवाइसेस और यही कॉन्फ़िगरेशन, यही कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में चल रहे हैं। हम दुनिया से पीछे नहीं हैं, बल्कि दुनिया से इंशाल्लाह आगे ही होंगे टेक्नोलॉजी वाइज, क्योंकि ये जो कोर्स हम पढ़ रहे हैं ये पूरी दुनिया में इसी को फॉलो किया जा रहा है। सर्टिफिकेशन जो होती है ना, आपके जो यूनिवर्सिटियों में कोर्स पढ़ाया जाता है ना, वो एचईसी का कोर्स है। आपकी जो सर्टिफिकेशन है ना, सिस्को की, डीलिंग की, डेल की, हुआवे की, फोर्टिनेट की, पालो आल्टो की सर्टिफिकेशंस, ये पूरी दुनिया में सेम इनका कोर्स होता है। एज्योर की आप सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, या सीसीआईई कर रहे हैं, या क्लाउड की कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, या फायरवॉल सीख रहे हैं, उसका कोर्स वही है जो पूरी दुनिया में पढ़ाया जा रहा है। आप उसको सीखने के बाद, मैं यहां बैठ के इंटरनेशनल लेवल पे काम करता हूं, यूएसए का, यूके का, सऊदी अरब का, बहरेन का, पाकिस्तान में बैठ के, क्योंकि ये पूरी दुनिया में जो हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, पूरी दुनिया में यही टेक्नोलॉजीज हैं, यही डिवाइसेस हैं, और इसी तरीके से उन पे काम हो रहा है जो हम यहां सीखेंगे। इस तरह से रैक्स में सर्वर स्विच लगे होते हैं, स्विच और राउटर, ये देखें, ये स्विच लगे हुए हैं और उनके साथ देखें केबलें हैं, है ना, ये देखें, नजर आ रहा है ना? इसमें सर ऑरेंज केबल जो है सर वो कैट 6 ही है ना, या ग्रीन या ब्लू जो है? इधर ये बड़ी वाली में देख लो, ये नीचे वाली जो है ना, ये देखो, ये कॉपर वायर लगी हुई है। वायर से भी रिक्वेस्ट करती तो वायर खराब होती है या जो आगे सप्लाई नहीं बंद कर दी तो उसकी बत्ती बुझ जाती है, एलईडी होती है, ये देखे ना, ये बत्तियां नजर आ रही होती हैं, ये बत्तियां, उसकी लाइट बुझ जाती है। और साथ ही जैसी लाइट बुझती है हमें मैसेज भी आ जाता है कि फलान नंबर वाली पोर्ट खराब हो गई है, एनएमएस में उसका मैसेज आ जाता है, हमारे मोबाइल में, व्हाट्सएप में भी आ जाएगा, स्क्रीन पे भी लिखा हुआ आ जाएगा, लॉग जनरेट हो जाएगा, लॉग, हमें पता लग जाएगा कि फलान स्विच, फलान नाम वाले स्विच में। और जरूरी नहीं वो हमारे इस्लामाबाद वाले नेटवर्क हो सकता है वो नेटवर्क कराची का हो या पेशावर का हो, इस्लामाबाद में एनएमएस में वो चीज इतला मिल जाएगी कि फलां डिवाइस का नाम है, वो लाहौर की डिवाइस है, ये वाली डिवाइस है, और उसकी ये वाली पोर्ट नंबर 107 डाउन हो गई है। आप इंजीनियर को फिर हरकत में लाएंगे, वो मसले का हल करेगा, देखेगा कनेक्टर खराब है, केबल खराब है, स्विच की पोर्ट में कोई गलत कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, ये भी होता है। जी मैं ये एलईडी कनेक्टर की, एलईडी की बात कर रहा हूं। ये वाली ऑप्टिकल फाइबर वाली हैं ज्यादा, देख रहे हैं ना? खैर, आज हमारा ये टॉपिक नहीं है यार, अभी हम इस पे फोकस नहीं करेंगे, अभी हम फोकस अपने टॉपिक पे करेंगे। ये जी हमारे कंप्यूटर्स हैं जिनको हमने कनेक्ट करना है, और अब इन केबल्स की कनेक्टिविटी कैसे होगी?
इन कंप्यूटर्स की स्विच के साथ। अच्छा, इनको ना मैंने ऑटोमेटिक आईपी दिलवाना है, एक बाएं तरफ अलहदा नेटवर्क है, नीचे अलहदा नेटवर्क है। इन दोनों नेटवर्क्स का डीएचसीपी सर्वर मैं राउटर, एक ही राउटर को बनाऊंगा, उसमें रेंज दूंगा। मैंने बताया था रेंज को कहते हैं पूल। तो मैं दो पूल बनाऊंगा डीएचसीपी में, एक अलहदा नेटवर्क के लिए, एक अलहदा नेटवर्क के लिए। इसकी पोर्ट अलहदा राउटर में कनेक्ट होगी, उसकी पोर्ट अलहदा कनेक्ट होगी। पहला ये स्टेप। फिर अगला स्टेप, अगर मैं एक ही पोर्ट के साथ जो लैन है उसमें मल्टीपल नेटवर्क कनेक्ट करता हूं, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया, एक लैन में एक नेटवर्क नहीं होता, तो एक भी हो सकता है, लैन के अंदर एक नेटवर्क भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर आप जहां जाएंगे ना, किसी कंपनी में, यूबीएल में, एचबीएल में, मेजान बैंक में, खुशहाली बैंक में, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में, किसी भी बैंक, वर्ल्ड बैंक में या स्टेट बैंक में, वेस्टर्न यूनियन में, नादरा में, एफबीआर में, प्राल में, पता नहीं आपको कहां अपॉर्चुनिटी मिलती है। किसी कंपनी को इमेजिन करें, उसका नाम लें, ये मरी रोड पे इधर उधर जितनी कंपनियां हैं, कॉल सेंटर्स हैं, कंपनीज हैं, ब्लू एरिया में चले जाएं, G11 में चले जाएं, G9 में चले जाएं, हर कंपनी में नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन हुई हुई है, हर जगह। क्योंकि इसके बगैर आजकल ना आपका कारोबार चल सकता है, ना मईशत, ना मुआशरत। आपके घरों में नेटवर्किंग हुई हुई है, हर घर में, हर बिल्डिंग में। अब जी इसकी केबलिंग के लिए ये केबल का निशान है। मैं केबल पे क्लिक करूंगा, ये दो तरह की केबलें होती है कॉपर की, एक स्ट्रेट है और एक क्रॉस है। स्विच के साथ किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करेंगे ना, राउटर को या कंप्यूटर को, तो स्ट्रेट केबल यूज करेंगे। स्ट्रेट, इसकी मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा। स्ट्रेट केबल, ये स्ट्रेट केबल, इस पर क्लिक करूंगा, इसमें ईथरनेट की पोर्ट को, फास्ट ईथरनेट का मतलब है 100 MB वाली, इसको मैं स्विच की किसी भी पोर्ट के साथ कनेक्ट कर दूं, 100 MB वाली के साथ। अगर मैं 100 MB वाली पोर्ट को कंट्रोल दबा के अगर इसको सिलेक्ट करूंगा तो बार बार नहीं सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसकी 100 MB वाली पोर्ट को मैं अगर 1000 MB से कनेक्ट करूंगा, फायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि वो काम 100 MB पे ही करेगी। 1000 MB वाली 100 MB पे ही काम करेगी, क्योंकि दूसरी तरफ 100 MB वाली है। 1000 MB पे तब काम करेगी जब दोनों साइडें 1000 MB गीगाबिट वाली होंगी। तो मैं इसको 100 MB से ही कनेक्ट करूंगा। अच्छा जी, इसी तरह इसको भी। लेकिन स्विच टू स्विच जो कनेक्टिविटी करूंगा ना, वो 1000 MB की करूंगा। उसके लिए केबल भी मैं क्रॉस केबल यूज करूंगा। क्रॉस, सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करूंगा तो क्रॉस केबल। ये देखें जी, गीगाबिट 24 को गीगाबिट 1 से कनेक्ट कर लूंगा, ये जी क्रॉस। लेकिन स्विच को राउटर से कनेक्ट करूंगा तो अगेन स्ट्रेट केबल। स्ट्रेट और क्रॉस का फर्क मैं आपको डिटेल में प्रैक्टिकली कराऊंगा जब हम केबलिंग करेंगे। अभी बस इतना याद रखें, कॉपर वायर में दो तरह की केबलें होती है, स्ट्रेट, क्रॉस। स्विच के साथ किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करेंगे तो स्ट्रेट केबल, लेकिन स्विच टू स्विच कनेक्ट करेंगे तो क्रॉस। बस इतनी बात याद रखें, अभी इतनी बात याद रखनी काफी है जब तक हम केबलिंग नहीं करते। लेकिन जी इसकी कनेक्टिविटी हमने करनी है राउटर के साथ, तो इसकी पोर्ट नंबर 20 को मैं राउटर की गीगाबिट के साथ कनेक्ट करूंगा। राउटर में गीगाबिट की पोर्ट्स होती है, तो वो 1 के साथ कनेक्ट की, इसको गीगाबिट 2 के साथ कनेक्ट कर दूंगा। नीचे वाले नेटवर्क को गीगाबिट 2 के साथ, ये गीगाबिट 1 है। ये इसका है जी गीगाबिट ईथरनेट 01, इसका ये वाला नेटवर्क है जी। और नीचे नीचे वाला जो नेटवर्क है वो है गीगाबिट 2, और इसका नेटवर्क मैं देता हूं 192। ये प्राइवेट आईपी होता है जी, 192.168 वाला आईपी प्राइवेट है, फ्री है। ये मैं अपने नॉलेज से आईपी दे रहा हूं, मैं किसी से पूछ नहीं रहा। आप भी अपने नॉलेज से देंगे, आपको पता होना चाहिए ये आईपी इस तरह का देंगे। लेकिन आप 10 वाला नहीं यूज कर सकते। 10 वाला आईपी यहां भी यूज करेंगे ना राउटर के दूसरे इंटरफेस पर, एरर आएगा, क्योंकि वो उधर यूज हो गया है। अब वो यहां नहीं यूज हो सकता, करके दिखाऊंगा आपको। अगर मैं वही 10 वाला आईपी यहां भी दूंगा, एरर आ जाएगा। इधर मुझे देना पड़ेगा, 20 वाला दे देता हूं, 11 भी दे सकता हूं, ये भी नया है। मैं 20 दे सकता हूं, 20.1।
स्लाइड 24, ये मास्क है, यानी कि इसकी पहले 24 बिट्स, ये एक बाइट है, 192 एक बाइट है, 8 बिट्स, फिर डॉट, फिर 8 बिट्स, 16 बिट्स होगी, फिर 8 बिट्स, 24 बिट्स। पहले 3 बाइट्स, पहले 3 बाइट्स नेटवर्क में है, पहले 3 बाइट्स नेटवर्क में है, और आखिरी बाइट होस्ट पोर्शन है। और ये गीगाबिट कौन सी है? इथरनेट, गीगाबिट इथरनेट 02, ये नीचे वाला नेटवर्क है जी, 02 वाला। ठीक है जी। अब मैंने इन दोनों के लिए डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करना है, राउटर में डीएचसीपी बनाना है इन दोनों नेटवर्क्स के लिए। तो कितने पूल बनाऊंगा? 2 पूल। और मैं इन कंप्यूटर्स को ऑटोमेटिक आईपी दिलवाऊंगा, डायनामिक आईपी। लेकिन कुछ कंप्यूटर्स को मैं मैनुअल आईपी भी दूंगा, सर्वर्स को, जैसे एक भाई ने जिक्र भी किया था, प्रिंटर्स को, सर्वर्स को। कुछ को डीएचसीपी से आईपी नहीं दिलवाऊंगा, कुछ को मैनुअल आईपी भी देने हैं। लेकिन वो जो मैनुअल आईपी देंगे ना, वो फिर किसी और को आईपी नहीं मिलना चाहिए, तो फिर डीएचसीपी की रेंज में से उसको मैं निकाल दूंगा, उन आईपीस को एक्सक्लूड कर दूंगा, ताकि वो आईपी आम कंप्यूटर को ना मिले। नहीं तो हमने किसी को मैनुअल आईपी दिया हुआ, वही आईपी ऑटोमेटिक वाले को भी मिल गया, तो आईपी कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, एरर आ जाएगा। अगर एक आईपी ज्यादा मशीनों पे होगा तो एरर आएगा, आईपी कॉन्फ्लिक्ट इसका, यानी यूनिक होंगे आईपी। प्राइवेट आईपी भी यूनिक होते हैं, एड्रेस का मकसद ही यूनिकनेस है, ताकि हम जिसको जो मैसेज भेज रहे हैं उसी को मिले। ये हम अभी प्रैक्टिकली करके देखेंगे। और तीसरी चीज मैं इसमें ये ऐड करूंगा कि हमारे इस नेटवर्क में ना कुछ लोग सीईओ हैं, सीटीओ, सीईओ, डायरेक्टर, उनकी आईपी को मैंने ना प्रिविलेजेस दी हुई है। हर कंपनी में जो डिग्निटरीज होते हैं, डायरेक्टर, सीटीओ, उनको फुल एक्सेस दी होती है, बाकी लोगों को फुल एक्सेस नहीं दी होती। वेबसाइट्स की, प्रिंटर्स की फुल एक्सेस। अब ये जो हम सिक्योरिटी लगाते हैं ना, किसी को फुल एक्सेस देते हैं, किसी को फुल एक्सेस नहीं देते, पार्शियल एक्सेस देते हैं। ये एक्सेस आईपी बेस्ड होती है अमूमन, और भी तरीके हैं, लेकिन अमूमन हम जो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं ये आईपी बेस्ड भी लगाते हैं। नेटवर्क बेस्ड जो रिस्ट्रिक्शंस होती है ना, ये आईपी बेस्ड होती है। तो हम सीईओ को जो हमने फुल एक्सेस दी है, और क्लर्क क्लर्क जो होते हैं, क्लैरिकल स्टाफ, उनको हमने फुल एक्सेस नहीं दी। अब इनमें डिस्टिंग्विश करने के लिए इनका आईपी पहचान के तौर पे होता है। तो हम चाहते हैं सीईओ और डायरेक्टर का आईपी बदले ना, हमेशा वही आईपी मिले। तो वो हम कॉन्फ़िगरेशन डीएचसीपी में करेंगे कि सीईओ को हमेशा वही आईपी मिले, 6 महीने बाद भी उसको वो आईपी मिले। अगर वो बाहर गया टूर पे, टूर से वापस आए, तो उसको वही आईपी मिले जिसको हमने फुल एक्सेस दी हुई है। इस बिल्डिंग में 6-7 नेटवर्क है, 6-7 स्विचेस लगे, मिलाए लिए अलग अलग, तो सारे स्विच एक ही नेटवर्क, एक राउटर से कनेक्ट हो सकते हैं, 6-7 पूल अलग 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 पूल, मल्टीपल पूल एक ही राउटर हैंडल कर सकता है, लेकिन राउटर एक से ज्यादा लगाने चाहिए। देखे, हमारी ट्रैफिक वैन में राउटर से गुजर के जा रही है, और जब हमारी ट्रैफिक लैन से वैन में जाती है इंटरनेट में, तो पता है ना क्या होता है? याद है? जब हमारी ट्रैफिक लैन से वैन में इंटरनेट में जाती है, तो हमारे कंप्यूटर के तो प्राइवेट आईपी है, फ्री वाले, और इंटरनेट में प्राइवेट आईपी यूज नहीं होते। तो फिर जब ट्रैफिक राउटर से गुजरेगी ना, ये मैं बताया हुआ है आपको, जब ट्रैफिक राउटर से गुजरेगी तो गौर कीजिए, गौर कीजिए, ये सोर्स आईपी है प्राइवेट। अच्छा, जब पैकेट जाता है ना, उसमें सोर्स आईपी भी होता है, डेस्टिनेशन आईपी, इस तरह से सेंडर का आईपी भी और रिसीवर का डेस्टिनेशन भी। लेकिन सोर्स आईपी प्राइवेट है, डेस्टिनेशन आईपी पब्लिक है। अब जब ट्रैफिक राउटर से गुजरेगी ना, राउटर इसको नेट कर देगा। क्या कर देगा? नेट। नेट का मतलब है ट्रांसलेशन। ये प्राइवेट आईपी को हटा के उसकी जगह कौन सा आईपी लगा देगा? पब्लिक आईपी। अब ये आईपी इंटरनेट में जाने के काबिल है, तो ये काम भी राउटर करेगा। प्राइवेट आईपी को हटा के उसकी जगह यूनिक आईपी लगा देगा जो इंटरनेट से मिला हुआ है, नेट। अच्छा, हमें इंटरनेट में ले जाने का बंदोबस्त भी राउटर कर रहा है।
हमारे लैन के कंप्यूटर्स को आईपी कौन दे रहा है? डीएचसीपी के तौर पे राउटर। सिक्योरिटी कहां पे लगी होगी? राउटर पे। राउटर गेट, किसी बिल्डिंग को सिक्योर करना हो, हमने फॉरेन ऑफिस को सिक्योर करना है, तो सिक्योरिटी कहां लगती है? गेट पर। आने जाने वालों को चेक कहां किया जाता है? गेट पर। तो सिक्योरिटी भी राउटर पे लगेगी। अगर राउटर पे सिक्योरिटी लगे उसको फायरवॉल कहते हैं, फायरवॉल। तो सर ये राउटर बड़ी अहम डिवाइस है। आपने कहा एक ही काफी है, नहीं, तो राउटर एक ही जगह दो हो तो बेहतर है। सर ये राउटर जो है सर, ये वही राउटर है ना सर जो हमारा पीटीसीएल का लगा हुआ है, जिसमें 4 पोर्ट्स हैं। एक अपलिंक है जिसमें पीटीसीएल का RJ11 लगा होता है कनेक्टर, और वहां से वो राउटर अप होता है और फिर आगे 4 पोर्ट्स होती हैं उसकी। भाई ने मासूमाना सा सवाल किया कि हमारा जो घर में पीटीसीएल से मिला हुआ मासूमाना सा राउटर होता है, उसी को राउटर कहते हैं ना? जी सर। जी। वो भी राउटर होता है, लेकिन वो तो छोटा सा मासूम सा राउटर है। राउटर वो आपके घर में 10 बंदों के लिए है, 20 बंदों के लिए। कंपनियों में 2000 लोग हैं, 3000 लोग हैं, 1000 लोग हैं, और उसमें सिक्योरिटी भी लगी है, फायरवॉल भी लगी है, तो उधर आम राउटर, वो घर वाला राउटर तो नहीं ना वहां लग सकता। वहां फिर इस तरह सर के ये बड़े राउटर लगते हैं। ठीक है। ठीक है सर। और सर ये जो घर वाला जो राउटर ये है सर, इस इसमें तरह के तो राउटर, ये देखें, ये देख रहे हैं, ये इस तरह के, ये राउटर है। ऐसा होता है आपके घर में लगा हुआ? ये राउटर नहीं नहीं सस्ता सर। सही मिलता है, कोई ज्यादा नहीं, कोई 2 करोड़ का, करोड़ 50 लाख का मिल जाता है। नहीं नहीं, सर कॉल सेंटर वालों को भी इतना बड़ा नहीं चाहिए, ये डेटा सेंटर वाले को चाहिए, क्लाउड वालों को चाहिए, या बड़ी सर कंपनी, इसमें नादरा, सर रेंजेस। नादरा, एफबीआर, प्राल, ये मैंने ये सारे मेरे हाथों से, जोम, टेलीनॉर, मोबिलिक, मेरे हाथों से बहुत से ये इनकी ब्रांचें डिप्लॉयड है। बैंक्स, खुशहाली बैंक, अजरी बैंक, ZTBL, UBL, HBL, ये सारी हर जगह ऐसे राउटर लगे हुए हैं। सर ये राउटर किस वजह से मतलब इतना बड़ा लगाया जाए इसमें, ये मतलब 4000 सीरीज का कहीं राउटर सर है। ज्यादा होती है? उसके अलावा स्विचेस भी उसमें बड़े होते हैं, नेक्सस स्विचेस, वो एक मतलब एक सर स्विच एक 2-2 करोड़ का मिलता है, करोड़ 50-40 लाख का एक स्विच, एक स्विच 20 लाख का एक स्विच। नेक्सस कौन सा? नेक्सस जो डेटा सेंटर्स में लगता है, स्विच भी बड़े महंगे होते हैं। सर ये जो है, जब राउटर वो सर बड़ा जितनी पोर्ट्स होती लगता है। हैं स्विच में, अमूमन 24 या 48 पोर्ट्स होती है, 100 पोर्ट हो सकती है स्विच में। राउटर कितने डिवाइसेस की ट्रैफिक ले जा सकता है? 1000, 2000 कैपेसिटी होती है। वो डिपेंड करता है पैकेट कितने गुजरेंगे, ट्रैफिक की मैग्नीट्यूड कितनी गुजरेगी, उस हिसाब से राउटर की फिर साइजिंग करनी होती है। साइजिंग ये प्री सेल्स वालों का काम है। मैं प्री सेल में भी जॉब करता हूं। प्री सेल, उसमें सोल्यूशन आर्किटेक्ट काम करते हैं। उसमें अपने डिवाइस का मॉडल चुनना होता है कि कौन सी डिवाइस सूटेबल होगी, वो कितना बोझ बर्दाश्त कर सकती है वर्कलोड के हिसाब से। उस हिसाब से फिर हम राउटर चुनते हैं, कौन सा राउटर होगा, कौन सर सी फायरवॉल होगी, कौन सा स्विच होगा। डिवाइसेस यही हैं पूरी दुनिया में। सर ये जो राउटर सर आपने दिखाया सिस्को 4000, सर इसमें तो मल्टीपल पोर्ट्स हैं, इसमें तो ये भी नहीं पता चल रहा अपलिंक कौन सी है, सिंपल कौन सी है, और बहुत सारी अपलिंक भी लग रही हैं, दूसरी भी लग नहीं रही तो है नॉर्मल कौन सा पोर्ट। अपलिंक ने कोई मतलब आपका क्या ख्याल है कि कच्छा पहना और दूसरी ने ट्रोजर? वो तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन होगी ना, कॉन्फ़िगरेशन से पता लगेगा। बजाहिर एक जैसी पोर्ट्स होंगी। ठीक है। सही है सर, सही है। हाँ, अच्छा सर, घर वाले राउटर पे कोई फायरवॉल नहीं, हम सिक्योरिटी वगैरह नहीं लगा सकते ना जो पीटीसीएल वाला है? लगा सकते हैं, उस पे भी लगा सकते हैं। घर वाले राउटर इस तरह के होते हैं, वो वायरलेस एक्सेस पॉइंट होते हैं। राउटर भी होते हैं, ये इस तरह के होते हैं, क्योंकि घर में ज्यादा वायरलेस मशीनें होती है ना, तो इस तरह के राउटर होते हैं। इस पे सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं, URL फिल्टरिंग भी लगा सकते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट ओपन हो, कौन कौन सी वेबसाइट ओपन ना हो। तो ये सर इस वायरलेस एक्सेस पॉइंट होते हैं, वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए, स्विच की तरह ना, ये वायर के बगैर कनेक्टिविटी देते हैं। और ये राउटर भी होते हैं, ये राउटर भी होते हैं।
अच्छा सर, मतलब कि उसके लिए मतलब वो जब हम राउटर को ओपन कर लेते हैं, सेटिंग में चले जाते हैं, उसमें मतलब ये पॉलिसीज वगैरह सारा कुछ लगा सकते हैं, यूआरएल वगैरह और सिक्योरिटी वगैरह, हाँ पीटीसीएल जी, वाले राउटर में। कंप्यूटर पे लगा सकते हैं। सही है सर। जी आप कुछ जी, इसके साथ प्रिंटर भी लैन में कनेक्ट होगा, उसको भी आईपी दिया होगा, लेकिन अमूमन प्रिंटर को डायनेमिक आईपी पे नहीं रखते, क्योंकि उसका आईपी ना फिर कंप्यूटर्स में कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, तो उसका आईपी स्टैटिक देते हैं। प्रिंटर का आईपी डायनेमिक की जगह स्टैटिक पे रखते हैं, ताकि वो बदल ना जाए, क्योंकि आपने सारे सिस्टम में जाके प्रिंटर का आईपी कॉन्फ़िगर करना होता है कि ये प्रिंटर है, यहां से जाके तुमने प्रिंट आउट निकालना है। हम उस बंदे को नहीं पता, उसको तो आईपी का भी नहीं पता, ये नेटवर्क इंजीनियर ने करना है। वो उसने सिंपल क्या करना है, फाइल बनानी है, और फाइल में ऊपर, फाइल के ऊपर जाके ना प्रिंट में जाके क्लिक कर देना है, तो उसका प्रिंट आउट निकल आएगा वहां किसी प्रिंटर से। मतलब बेसिकली जब भी इसका आईपी इसको असाइन करें तो सारे यूजर्स के पास ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए स्कैनर, ऐसा होता है स्टैटिकली। डीएचसीपी में हम ये कर सकते हैं कि प्रिंटर को हमेशा वही डीएचसीपी से मिले, लेकिन हमेशा वही मिले। हाँ, कंप्यूटर्स में फिर आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, जाके प्रिंटर ऐड करवाना पड़ता है, ये काम ऑटोमेटिकली फूक मार के हर काम नहीं होगा। सर हाँ, वो आपको सर हर प्रिंटर में जाके, हर कंप्यूटर में जाके प्रिंटर को नाम से ऐड करते हैं, आईपी, आईपी के जरिए भी कर सकते हैं, नाम के जरिए करते हैं, आईपी खुद ही रिजॉल्व हो जाता है। ये आपको ये करते हैं मुआज रूटीन में अपनी कंपनी में। हाँ सर भाई। प्लस पॉइंट्स जो हैं सर, इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। एपी जो होती हैं सर, ये लगी होती हैं अक्सर, हमारे पास लगी होती थी, वो एक नीचे वाली बिल्डिंग में, एक ऊपर वाली बिल्डिंग में, और ये वहां पे सिग्नल दे रही होती थी वायरलेस। इससे काफी सारे हमारे यूजर्स जो कनेक्टेड थे। हाँ तो इनके सिग्नल, वायरलेस सिग्नल जा रहे होते हैं, रेडियो वेव्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी, इसको आरएफ सिग्नल कहते हैं, आरएफ सिग्नल। ये पूरा लेक्चर होगा, हमारे 5-6 लेक्चर होंगे वायरलेस पे, जिसमें हम वायरलेस कनेक्टिविटी को डिटेल में पढ़ेंगे। वायरलेस कनेक्टिविटी कैसे होती है, वायरलेस के जो रेडियो वेव्स हैं, रेडियो सिग्नल, ये कैसे होते हैं, कितनी दूर तक जाते हैं, जैसे हम स्विच से कनेक्टिविटी कितनी दूर तक कर सकते हैं, उसके लिए हम जब नेटवर्क स्विच में जाके देखेंगे, नेटवर्क स्विच में केबल कितनी दूर तक कनेक्ट हो सकती है, उसको भी हम गूगल में, नेटवर्क स्विच को भी हम देख सकते हैं। इसके साथ जो केबल होगी वो कितनी दूर तक कनेक्ट होती है, ये जो केबल होती है ये वाली, ये 100 मीटर तक, लगभग 100 मीटर तक कनेक्ट होती है, 100 मीटर। तो ये जो वायरलेस डिवाइस है, इसके साथ कितनी दूर, ये भी 100 मीटर, 200 मीटर तक भी कनेक्ट हो सकते हैं, 300 मीटर तक भी कनेक्ट हो सकते हैं। कैसे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, वायरलेस लैन कंट्रोलर क्या होता है, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे जब हम वायरलेस का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है। सही है सर सर। क्या स्लोगन है हमारी क्लास का, हर तमन्ना पूरी हाँ, तमन्ना पूरी हो, और महबूब कदमों में। लेकिन महबूब हमने कदम। थोड़ी तब्दीली की है, हर तमन्ना पूरी और आप महबूब के कदमों में। यार सही है। महबूब का कोई अदब एहतराम भी होना चाहिए। वो कैसा महबूब है जिसको आप अपने कदमों में ला रहे हैं, होना चाहिए महबूब को एहतराम, महबूब के कदमों में। मंजिल, ए जज्बा दिल, गर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल की तरफ 2 गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए, ए दिल की खलिश चल यूं ही सही, चलते तो हैं उनकी क्लास में, उस महबूब वक्त कहीं तुझे भाग ही ना जाए। चौंका देना जब रंग पे महफिल आ जाए। लेकिन यहां तो हर वक्त महफिल रंग में ही रहेगी इंशाल्लाह, और बात है रंग तो सर। जमा रहेगा। तो मंजिल है आपकी, आपका कैरियर। इस क्लास में आने का मकसद, ये कोई रवायती क्लास नहीं है कि आप बीएस में, एफएससी में, आईसीएस में चले गए, एमएस में चले गए, घर वालों ने भेज दिया, दाखला करा दिया, या बाई चॉइस आए हैं इस क्लास में, आपने अपना कैरियर बनाना है।
नौकरी हासिल करनी है, अपना मुस्तकबिल बनाना है आपने। ये आपके लिए इंशाल्लाह आपकी जिंदगी की डिफाइनिंग क्लास बनेगी, डिफाइनिंग टर्न बनेगा इंशाल्लाह आपका, अगर आप मेहनत करते हैं। नोट्स बनाएं, प्रैक्टिकल सीखें, प्रैक्टिस करें। पैकेट ट्रेसर, सबसे पहले तो आपने पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल करना और पैकेट ट्रेसर पे काम करने के काबिल बनना है। बस मैं खत्म कर रहा हूं, बस 5 मिनट हो रहे हैं। पैकेट ट्रेसर, ये आपको मैं ना पिछली क्लास के लेक्चर्स दूंगा, उसमें इसका बताया हुआ है, या आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड करेंगे, उसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उसमें से आप इसको फ्री डाउनलोड कर लेंगे। इसकी सबसे पहले आपने इसमें प्रैक्टिस करनी शुरू करनी है, और सबसे पहले आपको कंप्यूटर्स की कनेक्टिविटी, स्विच, राउटर, डीएचसीपी, डीएनएस, ये पहली बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर हम आगे केबलिंग पे जाएंगे, कनेक्टर, वायरलेस कनेक्टिविटी, वो बाद में हम सीखेंगे। तो ये लोगों को भी DHCP और DNS कॉन्फ़िगर, हम्म, DHCP और DNS कॉन्फ़िगर करने हैं। जी अभी करने लगे हैं। अच्छा वो है ना कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख से ही ना टपका तो वो लहू क्या है। तो इंशाल्लाह इस क्लास में अगर आप मेहनत करते हैं ना, तो आप कहीं दुबई में इंटरव्यू देने चले जाएं, यूके में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, गोरा भी आपको लाजवाब नहीं कर सकेगा इंशाल्लाह। ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोई इंडियन चाह के भी आपको फेल ना कर सके। इस तरह से आप इंटरव्यू में इस तरह से जवाब दे, इतना आपके पास नॉलेज बेस हो स्ट्रॉन्ग, इतना आपको पता होना चाहिए। और हमारे जितने स्टूडेंट जाते हैं वो लोगों को इंप्रेस करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको इंटरव्यू में कोई इनकार नहीं करता। लेकिन सर उसके लिए शर्त है, जो आप सीखें उसको याद रखें, उसके लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इन टूल्स को प्रैक्टिस के लिए बार बार इन पे काम करना होगा। और सवालात, जितने सवाल करेंगे ना उतना सीखेंगे। सवाल इल्म का दरवाजा होता है। वो मैं क्या कहा करता हूँ कि तेरी नजर सवाल है और बरमला सवाल, मेरी नजर जवाब है और लाजवाब है। क्या तो बात। सवाल करें, सवाल से आप सीखेंगे। सवाल से कई नई बातें क्लास में आ जाती हैं जो दूसरी क्लासों में अदरवाइज मैंने नहीं बतानी होती। सवाल से वो बातें निकलती हैं। चलें जी, फोकस करते हैं अपने टॉपिक पे, बस खत्म कर रहे हैं इसको। ये जी लैन में हमने स्विच के साथ कंप्यूटर्स कनेक्ट किए हैं, नीचे भी नेटवर्क है राउटर के साथ कनेक्टेड, और दाएं तरफ बाएं तरफ भी नेटवर्क है। अभी हम ये लैन के कंप्यूटर्स को आईपी दिलवाना चाह रहे हैं राउटर से। इससे आपको राउटर की कॉन्फ़िगरेशन का तारुफ हो जाएगा, और राउटर में डीएचसीपी की रेंज यानी डीएचसीपी का पूल बनाना आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा ये टॉपिक है। ओके, उसके लिए जी मैं इस राउटर में कॉन्फ़िगर कर, देखो बाएं वाली राउटर की पोर्ट अप है, ये हमने पिछली क्लास में आप की थी। नीचे वाले जो नेटवर्क की पोर्ट है ये डाउन है, क्योंकि राउटर की पोर्ट खुद ब खुद अप नहीं होती, कॉन्फ़िगर करके अप करनी पड़ती है। ये जी बस करते हैं, आज के लेक्चर का हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं क्या करूंगा, राउटर पे क्लिक करूंगा। अच्छा, स्विच पे अभी देखें मैं कुछ भी नहीं कर रहा, स्विच के साथ सिंपली मैंने कंप्यूटर कनेक्ट किए। स्विच प्लग एंड प्ले होते हैं। स्विच के साथ बस कंप्यूटर कनेक्ट करें, कंप्यूटर्स की दूसरे कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी, सेम नेटवर्क के कंप्यूटर्स की। स्विच के साथ जो सेम नेटवर्क के कंप्यूटर्स है ना, ये 10 वाले सेम नेटवर्क है, और नीचे जो 70 वाला ये डिफरेंट नेटवर्क है। इसकी कम्युनिकेशन होगी थ्रू राउटर गेटवे के जरिए। डिफरेंट नेटवर्क भले एक ही लैन में हो कनेक्टेड, एक ही स्विच के साथ कनेक्टेड हो, डिफरेंट नेटवर्क के कंप्यूटर डायरेक्टली आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। डिफरेंट नेटवर्क के कंप्यूटर थ्रू राउटर गेटवे के जरिए आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ये आप जानते हैं। तो अभी हम सिंपली ये करेंगे कि हम नीचे वाले नेटवर्क को भी अप करेंगे, इसका आईपी देंगे गीगाबिट 02 का, इसको अप करेंगे, और इसके लिए पूल डीएचसीपी का पूल बनाएंगे नीचे, जैसे हमने इसके लिए बाएं तरफ वाले नेटवर्क के लिए बने। इधर हमने बनाया था 10 वाला नेटवर्क, 10 वाला। लेट्स डू इट। हाँ जी, इसको क्लिक करेंगे जी, ये देखेंगे, ये जी राउटर की कंसोल के जरिए राउटर का कनेक्शन हो गया। किसके जरिए, ये देखें कंसोल, ये राउटर है जी, ये राउटर की शक्ल होती है जी। ये राउटर की पोर्ट्स हैं, येलो कलर की पोर्ट्स हैं, जिसके गीगाबिट की पोर्ट्स 01, 00, 02।
ये 3 पोर्ट्स हैं, और ये कंसोल की पोर्ट होती है जिसके जरिए हम राउटर में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कंसोल, इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये फिरोजी कलर की पोर्ट होती है। मैं आपको दिखाता हूं राउटर में कंसोल की पोर्ट, और कंसोल की केबल कैसे होती है मैं आपको दिखाता हूं। कंसोल पोर्ट ये होती है जी, फिरोजी कलर की, ये नजर आ रहा है, ये राउटर में कंसोल की पोर्ट होती है आरजे कॉन्फ़िगर करने के। कंसोल का लफ्जी मतलब ही है कुछ हिदायत देना, कॉन्फ़िगर करना, क्योंकि जब तक आप राउटर को कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे राउटर काम नहीं कर सकता। तो ये कंसोल पोर्ट होती है जी, इमेजेस में जाके देख लें शक्ल, ये कंसोल पोर्ट है। सर अच्छा, ये इसकी सिर्फ सिस्को के राउटर में नहीं होती, ये स्विच में भी होती है, और हुआवे के स्विच में भी होती है, फोर्टिनेट के स्विच और राउटर में भी, पालो अल्टो में भी, जितनी भी वेंडर की डिवाइसेस है ना, सब में कंसोल पोर्ट होती है कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ये इस तरह की होती है, ये कंसोल पोर्ट। और कंसोल केबल कैसी होती है, ये होती है जी कंसोल की, ये राउटर के साथ फ्री मिलती है कंसोल केबल, यूएसबी वाली आजकल लेनी चाहिए, यूएसबी वाली। तो ये जी पैकेट ट्रेसर में ना कंसोल केबल कनेक्ट होती है, सिंपली हमें एंटर करना पड़ता है, हमें कंसोल की एक्सेस मिल जाती है, एंटर करना पड़ता है, क्योंकि कंसोल पहले से कनेक्टेड होती है बैक एंड पे। ये रावलपिंडी पेरीमीटर राउटर 1 है, ये हमने इसका नाम रखा था। तो याद है, सबसे पहले इसको यूजर लेवल से प्रिविलेज लेवल में ले जाने के लिए एनेबल करते हैं, ये आपने याद रखना है। और कुछ भी कॉन्फ़िगर करने के लिए कॉन्फ़िगर, ये 2 चीजें आपने याद रखनी है, अनेबल और कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ये हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए हैं, ये बस ये 2 चीजें आपको रट्टा लगा के याद रखनी है। ये मैं आपको लैब मैनुअल दूंगा, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ, मैं अभी लैब मैनुअल आपको भी भेज देता हूँ क्लास के बाद। उसमें ये कमांड्स लिखी हुई है, ये CLI है, CLI का मतलब है कमांड्स के जरिए इसमें कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। CLI से बनता है कमांड लाइन इंटरफेस। अब इसमें मैंने DHCP बनाना है, IP DHCP पूल, पूल का मतलब मैं रेंज दूंगा आईपीस की। अब मैं ये लैन 2 के लिए दे रहा हूं, लैन 2, पहले मैंने लैन 1 के लिए दी थी। ये ये बाएं तरफ लैन 1 है और नीचे लैन 2 है। ये गीगाबिट 1 के साथ कनेक्टेड है, नीचे गीगाबिट 2 के साथ कनेक्टेड है। सही है, ओके जी। अब लैन 2 के लिए मैं रेंज देने रहा हूं, तो रेंज के लिए लिखूंगा नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब है रेंज 192.168.20.0, ये 20 वाला नेटवर्क है। और साथ इसका मास्क, मास्क का मतलब है कि ये वाला, ये पहले 3 बाइट जो हैं ये नेटवर्क में है, और जो आखिरी बाइट है ये फ्री है, ओपन है। ये कंप्यूटर्स को ऐसे देंगे 1 2 3 4 5 6 7, हर एक का यूनिक पूरा नेटवर्क हमने दे दिया, मास्क भी दे दिया। लेकिन कंप्यूटर को हमें क्या क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ता है कंप्यूटर में, गेटवे DNS। कंप्यूटर को उसका आईपी भी देना है, मास्क भी देना है, और गेटवे का आईपी, राउटर का आईपी भी कंप्यूटर को बताना होता है। ये नेटवर्क की सेटिंग्स में जाते हैं, कंप्यूटर को आईपी देने के लिए उसकी सेटिंग्स में जाएंगे। सर यहां ये चेंज अडेप्टर ऑप्शन में क्लिक करेंगे, चेंज अडेप्टर ऑप्शंस, ये पुराना हर क्लास में हम इसमें जाते हैं, रिकॉर्डिंग में आपको ये नजर आ जाए। यहां वाईफाई पे डबल क्लिक करेंगे, वायरलेस, यहाँ डिटेल है, ये देखें डिटेल, चेंज करना हो तो प्रॉपर्टीज, देखना हो तो डिटेल्स। ये आईपी मिला हुआ है इस कंप्यूटर को, ये मास्क है, और ये गेटवे का आईपी। हर कंप्यूटर को गेटवे का आईपी पता होना चाहिए, नहीं तो वो नेटवर्क से बाहर नहीं जा सकता। और ये फिजिक, ये DHCP से मिला हुआ है सारा कुछ, DHCP एनेबल्ड है, यस। और ऊपर मैक एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस, ये मैन्युफैक्चर्ड है, ये पहले से होता है, ये कंप्यूटर की पहचान होता है। ये आईपी बदलता रहता है, ओके। अब आईपी बदलना हो तो प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे,
प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाके आगे टीसीपी आईपी में जाना पड़ेगा, या टीसीपी आईपी आ जाएगा खुद ब खुद। ये हर कंप्यूटर में होता है। असल में ना मैंने अपने कंप्यूटर में बड़े हैवी सॉफ्टवेयर चलाए हुए थे कुछ देर पहले, वर्चुअल मशीनें बहुत सारी चलाई हुई थी, तो इसलिए ना वो उसकी कुछ फाइलें इन प्रोसेस हैं, तो इसलिए जरा स्लो हुआ वो, बल्कि बबलू के साबन से भी ज्यादा स्लो हुआ वो। सर ये 3 डिफरेंट नेटवर्क्स बने हुए हैं, 10, 20 और 70। सर ये कैसे बनते हैं एक ही नेटवर्क में, एक ही राउटर में से? यही तो सीखना है हमने। ये जी अलग अलग नेटवर्क है, अलग नेटवर्क के लिए राउटर की अलग पोर्ट फिलहाल है ना, लेकिन अगर एक ही पोर्ट के साथ अलग नेटवर्क बनाने हैं, ये एक सवाल है, क्वेश्चन मार्क है, जी जी सर, इसका यही। जवाब आना जरूरी है। वैसे तो मैंने ऊपर ऊपर अलग नेटवर्क कर दिया, नीचे अलग नेटवर्क कर दिया, ये तो क्लियर है। इसका अलग डीएचसीपी होगा 10 वाला, नीचे 20 के लिए अलग डीएचसीपी होगा। ये सर पोर्ट्स लेकिन पे हो गया ना। अगर एक ही इंटरफेस के साथ मैं एक ही लैन में ज्यादा नेटवर्क बनाना चाहता हूं, 70 वाला, 80 वाला, 90 वाला, 200 वाला, वो कैसे बनाएंगे? हाँ, राउटर की एक ही पोर्ट के साथ मल्टीपल नेटवर्क्स अगर कनेक्ट करने हैं, होते हैं, कैसे करने हैं, ये हमने सीखना है। अभी तो हमने ना 10 वाला नेटवर्क अलग लगाया है और नीचे 20 वाला अलग लगाया है, लेकिन साथ ही मैंने जानबूझ के इसमें 70 वाला भी ऐड कर दिया है, एक क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया कि ये कैसे करेंगे, क्यूरियोसिटी के लिए। इल्म है क्यूरियोसिटी का नाम, आपको क्यूरियस होना चाहिए, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, यही सीखने की वजह बनता है। जितना बंदा क्यूरियस होगा उतना वो ज्यादा सीखेगा। लेकिन एक दिन में या 3 दिन में सारा कुछ नहीं सीख सकता बंदा, स्टेप बाय स्टेप। The record time the gigabit Ethernet 0 by 1 gigabit, इसलिए नाम यही इस्तेमाल करते पूरी दुनिया में यही इस्तेमाल होते हैं, गीगाबिट 01, गीगाबिट 02, गीगाबिट 03, पोर्ट्स के नंबर होते हैं पहचान के लिए। कोई डाउन होगा तो पता लग जाएगा, कौन किसके साथ कनेक्टेड है पता लग जाएगा। इंटरफेस का नाम है और नंबर है, यूनिक नंबर होंगे, यूनिक नाम होंगे। अच्छा, हम जा रहे थे उधर नेटवर्क में, ले जी हम नेटवर्क में आए, यहां आएगा, नीचे करेंगे तो ये टीसीपी आईपी है, ये है जहां आईपी होता है, वर्जन 4 और टीसीपी आईपी वर्जन 6। अभी पूरी दुनिया में कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? वर्जन 4। डबल 4 क्लिक सर। करेंगे, यहां आईपी देते हैं, यहां आईपी देते हैं, लेकिन अभी आईपी की सेटिंग क्या है? ओटेन आईपी, तो ऑटोमेटिक का मतलब है कहां से लेगा आईपी? DHCP से उमर, सर। यही बाय डिफॉल्ट यही होता है, क्योंकि ये सूट भी करता है। अभी करते हैं मैनु, अब हम मैनुअल देना पड़ेगा, 192.168। अब डिपेंड करेगा मैं 10 वाले में डालना चाहता हूं, 20 वाले में, या 70 वाले में। मैं 20 वाले में डालता हूं इसको, डॉट 102। अच्छा, मास्क देखो, मैं टैब दबाऊंगा, मास्क खुद ब खुद आ गया, मास्क खुद ही आ जाता है, जो कि पहले 3 को कवर कर रहा है। कितनों को? पहले 3 बाइट्स को, और आखिरी बाइट वेरिएबल है, या यूनिक होना चाहिए। और नीचे गेटवे का आईपी देना लाजमी है, हर कंप्यूटर को गेटवे का आईपी पता होना चाहिए। 192.168.20.1 ये गेटवे का आईपी होगा, ठीक है। तो अगर मैनुअल देना है तो ऐसे देंगे, लेकिन और नीचे डीएनएस का आईपी, वो नेम टू रेजोल्यूशन के लिए, फेसबुक, गूगल, याहू। अभी दिखाता हूं वो भी, भले आपको दिखाना लाजमी है। चले इसी बहाने हम हर रोज क्लास में स्कोर भी पता करते हैं ना, कि अभी स्कोर क्या चल रहा है क्रिकेट में लेटेस्ट। तो लेट्स सी
कि बांग्लादेश और श्रीलंका में से श्रीलंका ने 168 किए हैं जी 20 ओवर में, और बांग्लादेश का 2 स्कोर पे 1 आउट हो गया, और हमारे मैनेजर ने टोपी ड्रामा चलाया हुआ है? तो अल्लाह के बंदो, इंडिया की ताकतवर वो उनकी पूरा बोर्ड पे उनका कब्जा है। पाईक्राफ्ट को क्या कह रहे हो? पाईक्राफ्ट को जो कहा गया उसने वही करना है। पाईक्राफ्ट को मुअत्तल करें जी। मतलब बिलो एवरेज डिप्लोमेसी की है इन्होंने। खैर, सारी ऐसे बैठे हैं, मोहसिन नकवी की सरकर्दगी है। अच्छा, ये कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया था आईपी के जरिए होती है, बताया था ना? ये देखना अभी, जी जी सर। सिर्फ आपको, बाकियों ने तो देखा होगा। जितनी कम्युनिकेशन है ना, ये देखें, सारी कम्युनिकेशन आईपी पर हो रही होती है। आईपी एड्रेस देखा, डीएनएस ही आईपी ढूंढ के देता है। सारी कम्युनिकेशन आईपी पर होती है। सर जब हम गेटवे के जो आईपी होती है राउटर की सर, उसको जब हम पिंग करते हैं तो सर वो हमें क्या चीज़ बता रहा होता है कि जो राउटर है वो 100% वर्किंग कर रहा है? रीचेबल है। पिंग का मतलब है रीचेबिलिटी चेक करना। वर्किंग, रीचेबल है तो इसका मतलब है वर्किंग भी है। इस कंप्यूटर का सही। आईपी क्या था? मैंने अभी देखा था। इस कंप्यूटर का आईपी था, अभी कैंसिल करके देखता हूं, क्योंकि ऑटोमेटिक पे रखा हुआ है मैंने। कहां पे रखा हुआ है? ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक पे देखते हैं क्या आईपी है इसका। ये देखें जी, कंप्यूटर का आईपी है 18.13 और राउटर का आईपी है वन। 18.1। सर अगर राउटर की आईपी से ये देखें, अगर हमें राउटर का आईपी है रिस्पॉन्स ना एटीन आए? डॉट वन अब वन। मैं यहां से राउटर को भी पिंग करके चेक कर सकता हूं कि क्या मेरा राउटर रीचेबल है। जी, राउटर रीचेबल है। रिप्लाई आ रहा है राउटर से, इसका मतलब है राउटर जिंदा है, काम कर रहा है, तभी तो रिप्लाई कर रहा है। तो रिपिंग एक टूल है जिसके जरिए रीचेबिलिटी चेक होती है कि रीचेबल है, काम कर रहा है, ठीक है जी। सर अगर मैं सर किसी आईपी को दूसरे सिस्टम की आईपी को सर मैं उमर, पिंग करता हूँ? स्टोर सिस्टम का उसको एक्सेस भी कर सकते हैं या नहीं? हाँ कर सकते हैं। क्योंकि अगर सिस्टम काम कर रहे हैं वो किसी को मिल जाए तो वो हमारे सिस्टम पर कर सकते हैं आईपी एड्रेस। अगर उसको टूल और तरीके आते हैं वो कर सकता है, फिर उसके लिए सिक्योरिटी भी लगी होती है। अच्छा जी, हाँ भाई, अब्बासी क्या कह रहे थे आप? सर मैं ऑफिस में जब सिस्टम जो है कुछ फोल्डर शेयर किए हुए हैं, जब मैं वो शेयरिंग के लिए दूसरे सिस्टम की आईपी को पिंग करता हूँ तो सर मुझे रिप्लाई अपनी सिस्टम की आईपी वापस दे रही होती है कि भाई नॉट रीचेबल। तो सर इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब राउटर में क्या मसला हुआ है, किस वजह से वो मुझे अपनी आईपी से रिस्पॉन्स दे रहा होता है बजाय उसकी आईपी को एक्सेस करने के लिए। अगर कोई कंप्यूटर रीचेबल नहीं ना होगा जी जी सर। तो एक या टाइम आउट आता है, टाइम आउट, या मैसेज आते हैं आपके अपने सिस्टम से कि डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। बिल्कुल सर, यही बिल्कुल यही आता है। तो इसका मतलब है रीचेबल नहीं है ना। सही है। तो सर इसमें क्या मसला हो सकता है, राउटर की वजह से या क्या? कई वजूहात, इसमें 20 वजूहात हो सकती है। आपका आईपी ठीक नहीं है, आपका राउटर रीचेबल नहीं है, सिक्योरिटी लगी हुई है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर सिक्योरिटी भी कोई नहीं लगी हुई, राउटर भी ठीक है, हवावे का राउटर है और एक्सेस भी होती है सारी पास उसमें। जो था, जो उसकी अपनी जेनवन थी वो सर उसका गेटवे था 192.168.100.1। लेकिन कुछ एनवीआर कैमरेज लगे हुए हैं, उनकी वजह से मैंने उसकी आईपी चेंज करके उसकी जो था वो 0.1 कर दिया था 100 की बजाय। अच्छा, नेटवर्क मतलब उसका जीरो कर दिया था सर। तो आपके तो कंप्यूटर का क्या आईपी था? सर मेरे सिस्टम का आईपी था 192.168.0.24 और अच्छा, सेकंड वाले का .16 था। लेकिन वो जब मैं उसको 16 को सर पिंग करता हूँ फाइल शेयरिंग के लिए, अब वो मेरी आईपी एक्सेस नहीं कर रहा मेरे सिस्टम की, इस वजह से वो फाइल भी ओपन नहीं हो रही, मतलब फोल्डर नहीं ओपन हो रहा। तो मुझे रिस्पॉन्स देता है सर वो मेरी अपनी आईपी से। आपका राउटर रीचेबल है 0.1? राउटर सर रीचेबल है। राउटर रीचेबल है, लेकिन आप जो .16 वाला आईपी है उसको पिंग करते हैं तो वो रीचेबल नहीं है। नहीं है सर, वो नहीं है। नहीं, वो
रीचेबल होगा, असल में ना विंडो के अंदर एक बिल्ट इन फायरवॉल लगी होती है, सर बिल्ट वो, इन फायरवॉल होती है। आप अगर किसी भी सिस्टम को पिंग करेंगे ना, तो जी वो जी बाय सर, डिफॉल्ट फायरवॉल उसकी पिंग को रोक लेती है। वो खुद पिंग कर सकता है दूसरों को, खुद पिंग सही है, कर सकता है, कोई और उसको पिंग नहीं कर सकता। ठीक है, सही है सर। उसका हल है, आप इधर उस कंप्यूटर में इधर लिखो फायरवॉल, उस कंप्यूटर में जाके फायरवॉल में जाओ। सही सर, मैंने वैसे ऑफ की थी फायरवॉल की जो सिक्योरिटी थी ना, दोनों मैंने सेटिंग में जाके टर्न ऑफ कर दी थी पूरे सिस्टम की। हाँ, तो फिर लेकिन पिंग सर, होना चाहिए। सर अगर ये दोनों दोनों, को करोगे, ये इसकी फायरवॉल जो है ना, इसको ऑफ करोगे। अच्छा सर, अगर राउटर का भी अगर आईपी से रिस्पांस ना आ रहा हो, अगर हम उसके गेटवे को एक्सेस करें और सर मैं रिप्लाई अपनी आईपी से दे रहा हूँ, तो सर फिर क्या इशू हो सकता है? क्या? सर अगर लेट्स सपोज हम एक राउटर का गेटवे है सर, हम उसको पिंग कर रहे हैं सर, और अगर उसका भी रिस्पांस हमें ना आए, तो इट्स मीन कि सर वो राउटर खराब है या वो काम नहीं कर रहा। या उसका आईपी ठीक नहीं है। सही है सर। ये आपने ऑफ की जब फायरवॉल, तो क्या हुआ था? सर फिर भी नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने सिस्टम रीस्टार्ट नहीं किया था, ना अपना ना उसका। नहीं, बस फायरवॉल को ऑफ कर दें, रीस्टार्ट करना जरूरी नहीं है। सर जब मैं उसकी आईपी पिंग करता हूँ और जाके तो माइन प्रोफाइल में भी ऑफ करें और प्राइवेट प्रोफाइल भी ऑफ करें। बिल्कुल सर, दोनों की थी। और सर मैंने साथ पिंग करके सर -T की जो होती है कमांड सर, वो लगाई थी, जिसमें लगातार मुझे वो बता रहा था। लेकिन मैंने सर जाके राउटर में एक सेटिंग की थी, जिसमें सर वो लीज टाइम होता है कुछ, उसमें सर तो मैंने 1 डे से वीक कर दिया था, तो वो कुछ देर के बाद सर उसने वो पिंग का रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया था। इसका मतलब है आप सही आईपी को पिंग ही नहीं थे कर रहे हैं। वो आईपी डीएचसीपी ने कोई और दे दिया हुआ था उसको। मैनुअल आईपी दें ना, अगर उसको फाइल शेयरिंग के लिए करना है आपने, उसको मैनुअल आईपी दें। ठीक है सर, मतलब मैनुअल आईपी जो है वो, ठीक है, आईपी सही नहीं दे रहे होंगे। अब ये आईपी जो अनरीचेबल का मैसेज आ रहा है, ये आईपी मौजूद ही नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं अनरीचेबल। और हमारे अपने कंप्यूटर से ही मैसेज आ रहा है कि ये आईपी अनरीचेबल है, ऐसा ये आईपी मौजूद ही नहीं है। ऐसा ही है सर, मेरी अपनी जो जो आईपी है मौजूद वो, है उधर से देखें, रिप्लाई आ रहा है कि हाँ जी, रिप्लाई आ रहा है उस सिस्टम से 18.1 से। ये इसका मतलब है ये रीचेबल है। अच्छा जी, सही अभी है। टाइम हो गया। हम ये इसका प्रैक्टिकल अगली क्लास में करेंगे। करना हमने क्या है, हम करना ये चाहते हैं कि नीचे वाले नेटवर्क को अलहदा नेटवर्क के पूल में से आईपी मिले, बाएं तरफ वाला जो अलहदा 10 वाला नेटवर्क से आईपी मिले। उसके बाद हम कुछ कंप्यूटर्स को मैनुअल आईपी दे देंगे, प्रिंटर्स वगैरह को उनकी आईपी रेंज में से निकाल देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। उसके बाद सीईओ सीटीओ को हम चाहते हैं कि उनको मिले आईपी डीएचसीपी से, लेकिन हर दफा उनको वही आईपी मिले जो हम चाहते हैं, जो जी हमने जी उनके सर, लिए रिजर्व किया हुआ है, सही है सर। रिजर्वेशन। उनका मैक एड्रेस हम आईपी के साथ बाइंड कर देंगे कि डीएचसीपी हमेशा उसको वही आईपी दे जो हम चाहते हैं, क्योंकि हमने उस आईपी को फुल एक्सेस दी होगी, फुल एक्सेस, और बाकियों को फुल एक्सेस नहीं दी होगी। तो हमने ये प्रैक्टिकल करना है। आईपी एक्सक्लूड करने तक तो हम पैकेट रेसर में ही कर लेंगे, लेकिन जो मैक और आईपी को बाइंड करने वाली रिजर्वेशन है ना, वो पैकेट रेसर पे नहीं होती। उसके लिए मैंने ये देखें जीएनएस ऑन किया हुआ था, जीएनएस। मैं आईपी और मैक की रिजर्वेशन इस जीएनएस पे लगाऊंगा। ठीक है, मैं कंप्यूटर का मैक और एक आईपी डीएचसीपी के अंदर रिजर्व कर दूंगा कि डीएचसीपी जब भी मांगने पर आईपी दे, तो वही आईपी दे जो हम चाहते हैं, ताकि सीईओ का आईपी अगले साल भी वही रहे, 2 महीने बाद भी वही रहे जो हम चाहते हैं कि उसका हमने आईपी प्रोवीनिंग के लिए फुल एक्सेस में प्रोवाइड किया हुआ है। तो प्रोवीनिंग जब हमने करनी हो तो हम मखसूस आईपी दिलवाना चाहते हैं। ये काम हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि सवाल जवाब में टाइम पूरा हो गया, बल्कि टाइम आधा घंटा ऊपर चला गया। हमने क्लास 9 बजे तक खत्म करनी होती है, लेकिन खैर है। ये जो कहते हैं ना कि टाइम 8 है तो सुई पे सुई चढ़ी और क्लास शुरू हो गई, तो मेरे हालात ऐसे नहीं है भाई। जो मेरे साथ चलते हैं उन्हें पता है, मेरे साथ अगर आपने चलना है तो आपको इंतजार भी करना पड़ेगा, ऊंच नीच भी होगी, क्योंकि हम रोबोट नहीं है। मैं जो पिछली क्लास है या पिछले किसी काम से आया था, वहां भी मैंने सुई पे सुई चढ़ना मयार नहीं रखा हुआ। मेरा मयार है कि मैंने काम सिखाना है, या मैं किसी जगह गया हूं मैंने काम करके आना है, क्वालिटी वर्क करना है।
उसमें टाइम ऊपर नीचे हो जाए तो मेरा यह होता रहता है। इसलिए मेरे साथ ओवर सेंसिटिव होके ना चला करें कि इतने बजे क्लास का टाइम है और इतने बजे क्लास खत्म होने का टाइम है। मेरा जरा मिजाज में ये चीज नहीं आती, मैं क्या करूं, ऐसा ही है। तो इसलिए आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। जबरदस्त है सर। जिंदगी में फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, इसी से आपको कामयाबियां मिलती हैं। ठीक है, टाइम का पाबंद होना भी लाजमी है, लेकिन ऊंच नीच हम रोबोट तो नहीं है ना। और इकबाल के बारे में आपको पता है कि वो टाइम पे नहीं थे आते होते। इकबाल इकबाल जैसे बंदे हजारों साल नरगिस जब रोती रहती है तो फिर कहीं जाके इकबाल जैसा बंदा आता है। तो समझ लें कि समझ लें कि एक से ज्यादा नरगिसें रोती हैं तो फिर जाके कहीं दीदावर पैदा होता है। वैसे इकबाल ने नरगिस को रोने पे लगा दिया है। चले, ये सर। कुछ सवाल है तो पूछिए प्लीज। सर वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हाँ जी, डिफरेंट सवाल नेटवर्क्स पूछा पे। करें, सही है लेकिन सर। कोशिश किया करें कि क्लास का टेम्पो भी चलता रहे। ये कम लोग हैं अभी। चलें, क्लास का टाइम वैसे 8 से 9 है, लेकिन ऊपर बहुत टाइम ऊपर यार, अभी तो 9:53 हो गए हैं, बहुत टाइम ऊपर हो गया। खैर है, इससे इसके बाद अगली क्लास है वो हम शुरू करने लगे हैं इसे इमीडिएट बाद। तो अगर आप ना ये लेक्चर सुनेंगे ना और काम करेंगे प्रैक्टिकली तो आपके जहन में लामहला सवाल आने चाहिए। तो सवाल नोट कर लिया करें, अगली क्लास के लिए ना सवाल नोट कर लिया करें, सवाल पूछा करें। ये इस चीज की निशानी होती है कि आप काम कर रहे हैं, आप दिलचस्पी ले रहे हैं और आप मेहनत कर रहे हैं। इस चीज की निशानी है कि आप सवालात कर रहे हैं। अगर आप खामोश होकर बैठे हैं हुसैन की तरह, इसका मतलब है कि बस आप गुजारा कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं क्लास अटेंड करने की। क्या ख्याल है? हाँ भाई, आप दो जरा थंब इंप्रेशन हुसैन, थंब इंप्रेशन तुम्हारे आते हैं, हाँ ठीक है। तो भाई सवाल करो, कोई जवाब दो, को पार्टिसिपेशन करो क्लास में, फिर पता लगेगा कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। तो प्रैक्टिस करें कि पैकेट ट्रेसर आपके पास इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अभी हम बिल्कुल तारुफ का, अभी मैंने प्रॉपर लेक्चर शुरू ही नहीं किए। अभी मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन करा रहा हूं नेटवर्किंग का, कम्युनिकेशन का। अभी ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। अभी नए लोग भी, अभी आंदा क्लासों में भी नए लोग शामिल होंगे। तो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, बहुत से लोग आज नहीं आए, मैं देख रहा था कोई 10-12 लोग नहीं आए आज क्लास में। तो चलें, रिकॉर्डिंग उनको मिल जाएगी, लेकिन रिकॉर्डिंग को आपने एज ए ग्रांटेड नहीं ले लेना कि रिकॉर्डिंग है तो चलो लाइव क्लास में नहीं भी जा रहे। जो आप लाइव क्लास में सीखेंगे वो आप रिकॉर्डिंग पे नहीं सीख सकते। सवाल जो आप करें, पार्टिसिपेट करें, इंटरेक्शन करें, इंटरेक्टिव क्लास होनी चाहिए। तो चलें, सवाल नोट कर लीजिएगा, रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में दे दी जाएगी। आज के लिए इतना ही जी, अल्लाह हाफिज।